दोस्तों इस समय की फसलों में अभी व्हाइट ग्रब का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। व्हाइट ग्रब या सफ़ेद लट या सफ़ेद गिटार अलग-अलग नाम से अलग-अलग एरिया में इसे जानते हैं। तो व्हाइट ग्रब का अटैक इस समय की लगभग सभी फसलों में अटैक ज़्यादा होता है, लेकिन मूँगफली की क्रॉप है तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इसकी वजह से। या गोभी की आपने प्लांटेशन किया है, गोभी की क्रॉप अभी छोटी है, उसमें भी बहुत अटैक हो सकता है। और भी फसलों में अटैक देखने को मिलता है। तो इसके बारे में आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगी। व्हाइट ग्रब या उसके साथ में अन्य भी किसी भी टाइप के अगर लट या कीट का अटैक आप जड़ों में देख रहे हैं, फसलों की जड़ों में देख रहे हैं, तो आसान तरीके से आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाइट ग्रब की लाइफ साइकिल क्या होती है, कौन कौन सी फसलों में अटैक ज़्यादा होता है, कौन से मौसम में यानी साल भर में कब इसका अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में शेयर करूंगी। दोस्तों इस टाइम की अगर आप सब्जी वर्गीय खेती कर रहे हैं या मूंगफली की खेती कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिना स्किप किए कंप्लीटली जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों फसलों की बात की जाए तो इस समय की लगभग सभी फसलों में इसका अटैक देखने को मिल सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मूंगफली की क्रॉप में इसका सबसे ज़्यादा अटैक होता है। उसके साथ ही सोयाबीन में भी बहुत अटैक देखने को मिलेगा, या सब्जी वर्गीय जैसे गोभी वगैरह की आप अगेती खेती कर रहे हैं, अभी प्लांटेशन कर दिया गोभी की फसल की, तो उसमें भी पौधे अलसा रहे हैं, तो आप जरूर चेक कीजिए। उसमें भी 90% चांसेज होते हैं कि व्हाइट ग्रब का अटैक देखने को मिलेगा। तो इस समय की बारिश के समय की जो लगभग सभी फसलें हैं सभी में अटैक देखने को मिलेगा, लेकिन मूंगफली की क्रॉप है तो जरूर केयरफुली रहे। बीच बीच में पौधे अलसा रहे हैं तो ये 90% चांसेज होता था कि मूंगफली की क्रॉप में व्हाइट ग्रब की समस्या है। लाइफ साइकिल की बात की जाए तो 1 साल की इसकी लाइफ साइकिल होती है। 1 साल की में इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। एग अवस्था, अंडा, उसके बाद में लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट अवस्था। सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है ये 2 अवस्थाओं में। सबसे पहली लार्वा अवस्था में ये फसल की जड़ों को खाती है। अगर जड़ें क्रॉप नहीं है तो कार्बनिक पदार्थ खा करके, जैसे गोबर की खाद होती है, गोबर की खाद को खा करके भी ये जिंदा रह सकती हैं। इसलिए जिस प्लॉट में गोबर की खाद अगर पूरी तरीके से तैयार नहीं है, पूरी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद आपने नहीं डाली है, तो वहाँ पे व्हाइट ग्रब या अन्य लटका कीटों का अटैक मिट्टी में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और सेकंड की एडल्ट अवस्था, वयस्क अवस्था में मिट्टी से बाहर निकलेगी शाम के समय। अभी फर्स्ट बारिश के बाद में, मानसून की फर्स्ट बारिश के बाद में ये बाहर निकलती हैं, अंडे देती हैं और अंडे दे करके वापस अपनी लाइफ कंप्लीट करने के लिए मिट्टी में चली जाती हैं। 1 साल की इनकी लाइफ होती है। तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ लार्वा अवस्था में और एडल्ट अवस्था में। कंट्रोल भी इन्हीं 2 अवस्थाओं में आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। नुकसान क्या हुआ दोस्तों इससे? एक तो ये जड़ों को खाती है और साथ ही तो उससे फसल को नुकसान होता है। सेकंड कि ये अगर जड़ों को जहां भी खाएंगी घाव बनेगा पौधे में, वहां से फंगस को अटैक करने का रास्ता मिल जाएगा। बार बार अगर आपकी क्रॉप में जड़ गलन की समस्या आ रही है, जड़ें काली हो रही हैं, रूट रोट की समस्या आ रही है, आप फंगिसाइड यूज करते हैं लेकिन फंगिसाइड से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप जहाँ पे भी पौधे खराब हो रहे हैं आसपास की मिट्टी हटा के जरूर चेक करिए कि व्हाइट ग्रब की समस्या भी हो सकती है। व्हाइट ग्रब के अटैक की वजह से फंगस का भी अटैक देखने को मिल सकता है। ये 2 इससे सबसे मेन नुकसान होता है। अब दोस्तों कि व्हाइट ग्रब के अटैक को शुरुआती स्टेज में आप कैसे पहचान कर सकते हैं, तो इसका अटैक पूरी क्रॉप में एक साथ नहीं होता है। अगर आपकी क्रॉप में जहां जहां पे इसका अटैक है वहां के पौधे धीरे धीरे अलसाने लग जाएंगे, ये इसकी सबसे पहली पहचान होती है। जब भी पौधा अलसा रहा है उखाड़ करके आप जरूर चेक कीजिए, या तो जड़ें खाई हुई मिलेंगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पास पास की मिट्टी भी जरूर हटा करके चेक कीजिए, वहां पे सफेद कलर की आपको लट दिखाई देगी। तो ये होता है व्हाइट ग्रब की पहचान, और शुरुआती स्टेज में ही आप इसकी पहचान करना बहुत जरूरी है, तभी आप इसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। अब व्हाइट ग्रब की वजह से नुकसान, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि इससे नुकसान एक तो ये जड़ें को खाती है, साथ ही फंगस का भी अटैक देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों व्हाइट ग्रब को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट और आसान तरीके कौन से हैं? सबसे पहले तो कि इसका अटैक ही नहीं हो उसके लिए आपको प्रिवेंटिव में कुछ कार्य करने चाहिए।
और सेकंड है कि इसको आप लार्वा अवस्था में कंट्रोल करें, यानी मिट्टी के अंदर कुछ ऐसी दवाइयाँ यूज़ करें जिससे कि वहीं पे ख़त्म हो जाए। सेकंड और थर्ड तरीका है कि आप इसको एडल्ट अवस्था में, जब ये मिट्टी से बाहर निकले अंडे देने के लिए, उसी समय आप इसको कंट्रोल कर लें ताकि अंडे ना दे पाए, ताकि आगे पॉपुलेशन ना बढ़े। तो प्रिवेंटिव की बात की जाए तो प्रिवेंटिव में दोस्तों एक तो गोबर की खाद आपको बिल्कुल तैयार की हुई, अच्छे से सड़ी हुई पुरानी गोबर की खाद ही आपके प्लॉट में डालनी है। ताज़ा गोबर की खाद को आपको यूज़ नहीं करना है। और बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा कि आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या फिर आप जैसे फर्टिलाइज़र वगैरह केमिकल में भी दवाइयाँ वगैरह यूज़ कर लेते हैं, तो अब भी आप यूज़ कर सकते हैं वेस्ट डिकम्पोज़र। गोबर की खाद में वेस्ट डिकम्पोज़र आपको मिलाना चाहिए 2 से 3 बार प्लॉट में डालने से पहले, और वेस्ट डिकम्पोज़र से अच्छे से ट्रीट करके फिर आपको प्लॉट में डालना चाहिए। व्हाइट ग्रेप के साथ-साथ में अन्य कीटों का अटैक भी देखने को नहीं मिलेगा, बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। अगर आप वेस्ट डिकम्पोज़र का दोस्तों डिटेल वीडियो है मेरा, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए, किस तरीके से मिला सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। और लेकिन अगर वेस्ट डिकम्पोज़र आप नहीं मिला रहे हैं, आपने तैयार नहीं किया है, तो फिर बेस्ट सॉल्यूशन है कि जैसे दानेदार फॉर्म में इंसेक्टिसाइड आता है रीजेंट जीआर, फिप्रोनिल 0.3% आता है, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछली साल अगर अटैक ज़्यादा था, तो इस साल भी अटैक होने के चांसेज़ हो सकते हैं, तब आपको 10 केजी 1 एकड़ में डाल देना चाहिए गोबर में मिला करके। और अगर अटैक कम है या प्रिवेंटिव में अटैक हो नहीं, इस तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप 5 केजी भी 1 एकड़ के हिसाब से रीजेंट जीआर को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि फिप्रोनिल 0.3% आता है। और सेकंड और बेस्ट तरीका है कि अगर आपने गोबर की खाद यूज़ नहीं की, वेस्ट डिकम्पोज़र आप यूज़ नहीं कर रहे, या फिर आपने फिप्रोनिल यूज़ नहीं किया है, तो बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा कि आप सीड ट्रीटमेंट करके आपको बुआई करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है शुरुआती स्टेज में क्रॉप में, क्योंकि जैसे जर्मिनेट होता है, क्रॉप की जड़ें चलने लगती हैं, उसी समय अगर व्हाइट ग्रेप का अटैक है तो उसी समय पूरी क्रॉप ही खराब हो जाती है। इवन कि मूँगफली की क्रॉप में तो 80% तक फसल खराब हो सकती है व्हाइट ग्रेप के अटैक से। तो सीड ट्रीटमेंट आपको ज़रूर करना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट जो कीटनाशक है वो है, एक तो सबसे पहले आप ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनियों का, लगभग सभी कंपनियों का अवेलेबल है, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल फॉर्म में आता है, लिक्विड आता है। 2 ml प्रति 1 केजी के हिसाब से आप सीड ट्रीट करके बुआई कर सकते हैं। बायर का भी अवेलेबल है कॉन्फिडोर नाम से, और इफ़को का भी आता है, धानुका का भी आता है, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल फॉर्म में, लगभग सभी कंपनियों का तो आप ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अवेलेबल नहीं है तो थायोमेथेक्सम 30% एफएस फॉर्म में आता है, ये भी बहुत सारी कंपनियों का अभी अवेलेबल होने लगे। इसकी भी डोज सेम ही आप ले रख सकते हैं, 2 ml पर केजी के हिसाब से आप सीड ट्रीट करके बुआई कर सकते हैं। ये सेकंड तरीका है। अब थर्ड तरीका कि क्रॉप आपकी खड़ी है, आपकी क्रॉप खड़ी में अगर ये नुकसान हो रहा है, क्योंकि अभी मूँगफली वगैरह की क्रॉप की बुआई हो चुकी है, सब्जियों की क्रॉप की बुआई हो चुकी है, तो ऐसी सिचुएशन में आप व्हाइट ग्रेप का या ज़मीन के अंदर किसी भी टाइप के कीट का, लट का अटैक देख रहे हैं, तब आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसके लिए दोस्तों सबसे आसान, सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं, चाहे आपने स्प्रिंकलर से सिंचाई करके कर रहे हैं, खुले पानी से आप खेती कर रहे हैं, सबसे आसान तरीका है, आपको 2 इंसेक्टिसाइड में से कोई सा भी एक इंसेक्टिसाइड लेना है। बायर का लिसेंटा आता है या फिर घरडा का पुलिस इंसेक्टिसाइड आता है। इन दोनों में टेक्निकल कंटेंट सेम आता है, तो डोज भी आप सेम ही ले सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हैं। टेक्निकल कंटेंट आता है इमिडाक्लोप्रिड 40% और साथ ही फिप्रोनिल भी इसमें 40% आता है। सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट कीटनाशक, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कीटनाशक है, इसलिए इस डोज इसकी कम लेनी है और बहुत ही केयरफुली इसको यूज करना है। 150 ग्राम 150 ग्राम आप लिसेंटा ले सकते हैं या पुलिस कीटनाशक ले सकते हैं, कोई सा भी आप ले लीजिए 150 ग्राम। और 20 केजी मिट्टी में 20 केजी ले सकते हैं, 30 केजी मिट्टी ले सकते हैं, 50 केजी मिट्टी ले सकते हैं। आप मिट्टी 1 एकड़ में आपको कितना छिड़काव करना, उस अनुसार आप मिट्टी, जो रेत टाइप की रेत आती है, मिट्टी आती है, उसमें मिलाइए और फिर उसका छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव आपको सुबह या शाम के समय करना है। छिड़काव करके और फिर आपको क्रॉप में पानी चला देना, पानी इतना चले कि हर रूट तक पानी पहुंच जाए। इस तरीके से आपको छिड़काव करके पानी चलाना है।
ये हुआ दोस्तों अगर आप खुला पानी चला रहे हैं या फिर स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हैं। स्प्रे नहीं करना दोस्तों, स्प्रे का रिजल्ट अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो ड्रिप से दोस्तों इसकी डोज आप कम रख सकते हैं, ड्रिप से चलाना है आपको, ड्रिप से आपको इसकी डोज रख सकते हैं। अगर आप अटैक बहुत कम देख रहे हैं, अभी शुरुआती स्टेज ही है, जैसे कि गोभी में भी अभी ये समस्या देखने को मिल रही है, और या फिर और भी कोई खेती में अगर अटैक देखने को मिल रहा है, तो 100 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से भी आप ड्रिप से चला सकते हैं। नहीं तो अगर अटैक ज़्यादा है और क्रॉप थोड़ी बड़ी है, तो फिर आप 150 ग्राम उससे ड्रिप से भी आप चला सकते हैं 1 एकड़ में। सेकंड है दोस्तों कि अगर बायर का, लिसेंटा या घरडा का पुलिस कीटनाशक अवेलेबल नहीं हो रहा है, तब ऐसी सिचुएशन में आप फिर से यूज कर सकते हैं रिजेंट जीआर, जो कि बायर का आता है, रिजेंट नाम से आती है ये कीटनाशक। इसका आप डोज सेम ले सकते हैं दोस्तों। मूंगफली की क्रॉप है तो आपको 5 से 8 केजी यूज करना ही करना है, पूरे खेत में आपको छिड़काव कर देना है। लेकिन अगर अटैक पिछली बार भी ज़्यादा था और इस साल भी अगर अटैक देखने लग रहे हैं आप, तो फिर आप 10 केजी तक भी इसका यूज कर सकते हैं। 1 एकड़ में छिड़काव करना है और पानी चलाना है। दोपहरी के समय में कोई भी कीटनाशक आप यूज नहीं करेंगे, सुबह शाम के समय आप यूज करेंगे। और बिना खर्चे के आप अगर कंट्रोल करना चाहते, कोई खर्चा नहीं करना चाह रहे, फिर भी आप व्हाइट ग्रब के साथ साथ अन्य कीटों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है दोस्तों, लाइट ट्रैप आप लगा सकते हैं 1 एकड़ में 1। अगर लाइट ट्रैप आप नहीं लगा सकते क्योंकि उसका भी खर्चा होगा आपको परचेज करने में, तो सिंपल एक बल्ब लगा दीजिए, एक लाइट लगा दीजिए, पूरे 1 एकड़ में 1 लाइट सफिशिएंट रहेगी। लाइट के नीचे आपको थोड़ी सी ज्यादा चौड़ा आपको कोई ऐसा बर्तन लेना है जिसमें पानी आसानी से भर सके और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। उसके अंदर आप सरसों का तेल डाल सकते हैं। जैसे ही लाइट से ये अट्रैक्ट होंगे कीट, और ये जैसे लाइट के पास आएंगे वहां गिरेंगे, नीचे नीचे पानी में गिरेंगे और वहां पे ऑयल से बाहर नहीं निकल पाएंगे ऑयल की वजह से, और ये वहीं पे खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा कि लाइट के आसपास में कोई सा भी कीटनाशक मिल जाए, इंसेक्टिसाइड कोई सा भी हो, चाहे वो सिस्टेमिक हो या कॉन्टेक्ट हो, चाहे लिसेंटा है या कोई फिप्रोनिल है या कोई कोई भी कीटनाशक हो, उसका उस लाइट के आसपास में शाम के समय स्प्रे कर दीजिए। और साथ ही उस पानी में भी उस कीटनाशक को थोड़ी मात्रा में मिला दीजिए। जैसे ही उस लाइट के पास में आएंगे वहां पे गिरेंगे, वहां पे खत्म होंगे, वहां पे किल होंगे, और साथ ही पानी में गिरेंगे तो पानी में भी ये किल हो जाएंगे। तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है। बल्ब आपके घर में होता है, आप जरूर लगाइए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और व्हाइट ग्रब के साथ साथ में, क्योंकि व्हाइट ग्रब शाम के समय अंडे देने के लिए एडल्ट अवस्था में बाहर निकलती है ये कीट, और जैसे ही अंडे ही ना दे पाए पहले ही आप कंट्रोल कर पाएंगे। और लाइट की वजह से अन्य कीटों का भी अटैक देखने को नहीं मिलेगा। बारिश के समय बहुत सारे कीटों का, अलग अलग कीटों का अटैक होता है, तो लाइट की वजह से अट्रैक्ट होकर के वहां पे आएंगे और वहां पे आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके हैं। 4 तरीके मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। प्रिवेंटिव कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लाइट ट्रैप लगाइए, या फिर आप लिसेंटा या फिर गर्डा का पुलिस इंसेक्टिसाइड यूज करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये बेस्ट सॉल्यूशन है दोस्तों। गर्डा का पुलिस या लिसेंटा कीटनाशक अगर आप यूज करते हैं, सोइल में किसी भी टाइप का अगर कीट है, सभी आसान तरीके से कंट्रोल हो जाएंगे। और भी कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।